हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बी वर्ब के यूजेस देखेंगे। बी वर्ब से वैसे बी और बीन भी इसके पार्ट होते हैं, लेकिन हम इन 5 वर्ब्स के यूजेस देखेंगे। तो ये जो बी वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में ब्रैकेट में बी आता है और इससे पहले खालिस्तान आता है, तो हम इनमें से कोई सा एक भरेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रिक्वायरमेंट। तो अब देखिए, इनके यूजेज में हम देखेंगे कि सबसे पहले इज, आर, एम, वॉज वर्ब के यूजेज। अगर इसमें जैसे ये पहला वाला ये होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये है, तो ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अगर इसके बाद मतलब इन सभी में से किसी के भी बाद कोई नाउन अगर आता है तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस होगा, ये सिंपल होगा। और या इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव सेंटेंस होगा। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखेंगे ये वर्ब में आईएनजी लगने के बाद इसके यूजेस क्या होते हैं। इज, आर, एम, वॉज वर्ब, इसके तुरंत बाद मेन वर्ब, ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब है और ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब का मतलब जिसमें एक्शन हो, खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, ये सारी मेन वर्ब्स होती है। ईट, स्लीप, गो, रीड, स्टडी, एवरीथिंग। उसमें आईएनजी लगाते हैं हम आगे, तब ये कंटिन्यूअस यानी लगातार, किसी काम का लगातार जारी रहना वो बन जाता है। ये देखिए, ही इज प्लेइंग, प्ले मेन वर्ब है, आईएनजी। वह खेल रहा रहा कंटिन्यूटी बताता है प्रेजेंट टेंस है, ये बता रहा है। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, अब यहाँ पर आर है, बी वर्ब में से कोई एक है और फिर ये आईएनजी वर्ब, स्टडी में आईएनजी लगा तो ये लगातार काम हो गया। फिर से स्टूडेंट्स आर स्टडिंग मतलब छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये फिर से रहे, ये सब होता है लगातार काम बताने वाली बात है ये। तो आई एम राइटिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, मैं एक नॉवल उपन्यास लिख रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, राइट मेन वर्ब होती है, उसके अंदर आईएनजी, राइट में अंत में जो ई आता है वो हट जाता है, उसको हटाने के बाद हम आईएनजी लगाते हैं। तो ये भी, और एम अपनी यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, रही हूँ, ये कंटिन्यूटी की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। ये तीनों हो गए अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट में। अब यहाँ पर देखो पास्ट आ गया, ही वॉज प्लेइंग। तो ही वॉज जो हमने 5 वर्ब देखी हुई, इज, आर, एम, वॉज वर्ब में से एक वॉज था, इसमें भी प्ले इसकी मेन वर्ब है और आईएनजी है इसमें। अब यहाँ पर ये सेम है, इसमें चेंज क्या होगा, इससे और इससे चेंज होगा, इसके अंत वाले लेटर पे चेंज आएगा। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, और ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। यहाँ पर रहा फिर भी है, क्योंकि ये लगातार काम होने को बता रहा है, ये पास्ट टेंस आ गया तो ये आ रहा आईएनजी से रहा बनता है। स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, छात्र पढ़ाई कर रहे थे। आई वॉज राइटिंग ए नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रही थी। ये आ गया अपना पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये देखा था हमने कि ये इनमें वर्ब प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब लगातार काम होना। अगला आता है कि इनके तुरंत बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, इकलौता ही कोई नाउन है, तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। वो कैसे बनता है देखो, इनमें से कोई भी एक वर्ब आएगी पहले, इसके बाद आएगा नाउन, तो इसको हम सिंपल बोलेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट है डिपेंड करता है कि इनमें से अगर इन 3 में से कोई एक है तो ये प्रेजेंट बन जाएगा, और इन 2 में से कोई एक है तो ये पास्ट होगा, पर उसके बाद नाउन होना जरूरी है। ही इज अ बॉय,
वह एक लड़का है। ये है, ये क्या बताता है? इज। ठीक है, तो अब ये जो इज है वो पहले भी है ही था, अभी भी है ही है, पर पहले अपने पास मेन वर्ब भी थी और उसमें आईएनजी था, इसलिए वो लगातार काम करने की बात थी। और अब इस इज के बाद में ये जो बॉय आया है तो अब ये नाउन है, क्योंकि अब ये जो इज है ये मेन वर्ब हो गई है यहाँ पर। पहले ये हेल्पिंग वर्ब थी, क्योंकि इसके बाद में कोई एक वर्ब आने के बाद आईएनजी लग रहा था, तब ये हेल्पिंग वर्ब थी। यहाँ पर ये मेन वर्ब की जैसे काम कर रही है। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ। ही वॉज, अब ये देखो फिर से यहाँ आगे ये प्रेजेंट का काम है और ये तीनों सेंटेंस होंगे पास्ट में। ही वॉज ए प्लेयर, वह खिलाड़ी था। दे वर स्टूडेंट्स, वह नहीं, वे छात्र थे। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट थी, हाँ, तो मैं छात्र थी। अब मैं टीचर हूँ। अब तीसरी थी अपनी कि अगर इनके बाद, इनमें से किसी एक के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव सेंटेंस बन जाता है। एक्टिव पैसिव अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने डिटेल से समझाया कि एक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं और पैसिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें जो कर्ता होता है वो मेन होता है और उसका काम पीछे होता है। बट पैसिव में ये हो जाता है कि हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं और पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता। तो अब इनमें जो हम सेंटेंस हमने देखे इनमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, शायद एक है नोवेल वाला, ये रहा। आई एम राइटिंग ए नोवेल, मैं एक नोवेल लिख रही हूँ। तो मैं लिख क्या रही हूँ? नोवेल लिख रही हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव बन सकता है, बाकी का बनेगा ही नहीं। कि ही इज प्लेइंग, लेकिन क्या खेल रहा है कुछ ही नहीं पता, प्लेइंग बस कोई फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ अगर होता तो वो पैसिव बनता। चलो ये सारी हम एक्टिव पैसिव की वीडियो में देखेंगे ये सारी चीज़ें। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है उसको। अब देखो, इज आर एम वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव सेंटेंस है। फुटबॉल इज, अच्छा इसका ये एक्टिव सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पर अगर ये इतना ही होता ही प्लेज तो इसका पैसिव बनता ही नहीं। अब पर लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ जो फुटबॉल खेल रहा है ही प्लेज फुटबॉल, उसको हम शुरू में लिखेंगे। तो अब इसका मतलब होता है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, खेलता है। और अब इसका मतलब होता है कि फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है। जैसे हमने ये देखा था कि वर्ब में आईएनजी, अब वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वर्ब में तो आईएनजी तो आता ही आता है, तब लगातार काम बनता है। पैसिव में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनती ही बनती है, लेकिन ये प्रेजेंट है कि पास्ट है ये हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पता करेंगे। तो यहाँ पर ये इज आया है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी, ये नहीं है और ये भी नहीं है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ इसका ये सिंपल टेंस है और ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का थोड़ा अलग तरीके से पैसिव बनेगा। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो इज के साथ बीइंग और लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। सिंपल में सिर्फ इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब यहाँ पर भी इज बीइंग तो है बीच में, लेकिन इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही है। तो इसका मतलब है जो ये मैंने आपको बात बताई कि इनके तुरंत बाद आना ही ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ा बाद में भी आ रहा है कि जैसे इसमें बीइंग बीच में आ रहा है
तो भी ये थर्ड फॉर्म तो है, इससे हमें लग जाता है कि ये पैसिव है। ये इसका सिंपल सेंटेंस है एक्टिव। स्टूडेंट्स रीड बुक्स, छात्र किताब पढ़ते हैं। अब ये किताब से ही हम शुरू करेंगे। बुक्स आर रेड बाय स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। आई राइट अ नॉवल, मैं नॉवल लिखती हूँ। ए नॉवल इज रिटन बाय मी, मैं नॉवल लिखती हूँ। मैं उपन्यास लिखती हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है एक्टिव। और अगर मैं इसको पैसिव बनाऊंगी तो ये बनेगा उपन्यास मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये इसका पैसिव बन गया। हम एक्टिव पैसिव नहीं सीख रहे हैं, बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो बी वर्ब है इनके यूजेज क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली इनके 3 यूज होते हैं कि ये सेंटेंस में है तो या तो उसका कंटिन्यूस में कोई सेंटेंस बन रहा है, या फिर वो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, जिसमें आई एम ए टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, ऐसा हम बताते हैं, तो उसमें भी हम बी वर्ब में से कोई यूज़ करते हैं। या फिर अगर ये इस तरीके की इनके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव है इसमें। फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम, ये इसका पैसिव है। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेली थी। प्लेड ये पास्ट टेंस है यहाँ पर। अब पास्ट टेंस के लिए हमें फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया फुटबॉल के तुरंत बाद। वैसे दे से कोई लेना देना नहीं है, दे तो बाद में आएंगे, दे का दैम बनेगा तो यहाँ पर वर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अपना सेंटेंस अब फुटबॉल बन गया और फुटबॉल एक ही है, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय दैम, इसलिए ये वॉज इसके तुरंत पहले आ रहा है। तो फुटबॉल उनके द्वारा, बाय दैम, उनके द्वारा खेली जाती। अब यहाँ पर वॉज है तो हम थी बोलेंगे, और अगर इज होता तो हम है बोलते, उनके द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। ये बस अंतर इतना से आएगा। ए नॉवल वॉज रिटन बाय मी, ये इसका है। आई रॉट ए नॉवल, मैंने एक नॉवल लिखी थी। अब नॉवल, ए नॉवल वॉज रिटन बाय मी, एक नॉवल मेरे द्वारा लिखी गई थी या लिखी जाती थी। अब ये देखो, हमने इस वीडियो में देखा कि इन 5 वर्ब्स का यूज हमेशा कंटिन्यूअस में ही नहीं होता, कोई काम होने के लिए नहीं। इसका हम नाउन के पहले भी यूज होता है, आईएनजी वर्ब के साथ यूज होता है, और इसके जस्ट आगे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये बन जाता है पैसिव। तो ये अपनी बी वर्ब पूरी हुई। थैंक यू।